तो हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, कितने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, वो डिसाइड कर लो। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे। मोहन भगवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। मोहन भगवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। देश भर में पहले जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ती थी। कैसे जनसंख्या विस्फोट को काबू में किया जाए, इस पर बड़े बड़े सेमिनार हुआ करते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से मोहन भागवत की कम से कम 3 बच्चा पैदा करने की अपील पर देश भर में चर्चा हो रही है, जिस पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख ने खूब मजे लिए हैं। तो हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, वो डिसाइड कर लो। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अपनी मोहन भगवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी रविवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में थे। इसी दौरान मोहन भागवत का बयान चर्चाओं में आया तो उन्होंने बयान की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। लेकिन जब मंच संभाला तो मोहन भागवत की शादी के सवाल तक पहुंच गए। 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। आपके और हमारे कानून ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भगवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के ताजा बयान पर बीजेपी और RSS का हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल किया। RSS की पत्रिका ऑर्गेनाइजर और झारखंड चुनाव के एक प्रचार का जिक्र कर सवाल किया। 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया और इश्तिहार ये था कि हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, टेबल पर खाना खा रहे हैं, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुर्खा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना वाना बैठकर घर में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन को वो एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत जो ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर इस बात की दलील दी कि कितनी भी तेजी से बढ़े मुसलमानों की आबादी कभी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसी बात से हिंदुओं को बरगलाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ RSS पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी
बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं। फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। बात मोहन भागवत से शुरू हुई और ओवैसी हमलावर होते होते पीएम मोदी पर आ पहुंची। पूरे दुनिया में है तो भारत में है, मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावर लूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो, यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।